आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे आज। पहला वर्ड है इल प्लीज्ड। इसका क्या मतलब होता है? नॉट हैप्पी, ना खुश होना। सेकंड वेंडरिंग मीन्स रोमिंग एमलेसली हेयर एंड देयर, मतलब बगैर किसी मकसद के इधर उधर घूमते रहना। टायर्ड ऑफ, बी सिक ऑफ, मतलब तंग आ जाना। फ्राइटेंड मीन्स आफ्रेड। किन्समैन रिलेटिव, रिलेटिव कौन होता है? रिश्तेदार। स्निफ, स्निफ का क्या मतलब होता है? ड्रॉ एयर इन थ्रू द नोज, नाक से जोर जोर से सांस लेना, यानी कि खर्राटे लेना जोर जोर से। डार्टेड, डार्टेड का मतलब क्या होता है? मूव सडनली, अचानक से चलना। हेस्टली मीन्स क्विकली, जल्दी। रॉर मीन्स साउंड ऑफ एन एनिमल, शेर की आवाज़ जो होती है उसे रॉर ही तो कहते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स सॉलिड, मजबूत। बीस्ट, बीस्ट मतलब एनिमल। लॉयल, लॉयल मीन्स फेथफुल, फेथफुल का क्या मतलब होता है? वफादार। कम ओवर यू, कम ओवर यू मीन्स अफेक्टेड यू, जो आपको असर करता हो। क्लिफ, क्लिफ मीन्स हाई रॉक, ऊंची चट्टान। क्रैप्ड, क्रैप का मतलब क्या होता है? स्नेक, स्नेक मतलब रेंगना। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर? डॉग को एक मास्टर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ठीक है, इसका आंसर है द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज he was tired of wandering about alone and being frightened of those who were stronger than he. क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि डॉग को एक मास्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो थक चुका था अकेले घूमते घूमते, और उन जानवरों से वो डरता था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए उसको एक मास्टर की ज़रूरत पड़ी थी। Question number 2. Who did he first choose as his master? Why did he leave that master? इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? उस डॉग ने सबसे पहले किसको अपना मास्टर चुना और फिर उसको क्यों छोड़ दिया उस मास्टर को? इसका आंसर है द डॉग फर्स्ट चूज अ वॉल्फ as his master, but he found that the wolf are afraid of the bear, so he left the wolf and asked the bear to be his master. क्या मतलब हुआ इसके आंसर का? कि जो डॉग था उसने सबसे पहले एक वॉल्फ को अपना मास्टर चुना, लेकिन उसने क्या पाया कि जो वॉल्फ है वो एक बियर से डरती है, तो उसने उस वॉल्फ को छोड़ दिया और बियर से पूछा क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? क्वेश्चन नंबर 3. हु डिड ही चूज नेक्स्ट? फिर नेक्स्ट उसने किसको चूज किया डॉग ने? ही चूज, आंसर है इसका ही चूज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर। डॉग ने बियर को अपना नेक्स्ट मास्टर चुना। क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड ही सर्व द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम? इसका आंसर है ही सर्व द लॉइन for a long time because there was no one more powerful and stronger than the lion in the forest. Secondly, he felt safe and secure in his company so that no other wild animal dared to touch him. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो डॉग था उसने एक लंबे अरसे तक, एक लंबे टाइम तक लॉयन की सेवा क्यों की, क्यों सर्व किया उसे, क्यों उसकी सर्विस की? इसका आंसर है जो लॉयन था उसने
जो डॉग था उसने लॉयन की एक लंबे टाइम तक सर्विस इसलिए की क्योंकि डॉग को ये लगता था कि जो है लॉयन से ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर कोई भी उस फॉरेस्ट में नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि वो लॉयन की कंपनी में अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझता था, तो इसलिए और सेफ और सिक्योर समझता था, और किसी भी जंगली जानवर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो डॉग को टच कर सके। डेयर मतलब टच, कि वो डॉग को टच कर सके, इसलिए उसने लंबे अरसे तक उस लॉयन की सेवा की। क्वेश्चन नंबर 5, Who did he finally choose as his master and why? इसका आंसर है he finally chose a man as his master because one day the dog realized that the lion was afraid of man. As he wanted to serve someone who was the most powerful on the earth, he chose a man as his master. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस डॉग ने फाइनली किसे चूज किया अपना मास्टर, और क्यों, क्या वजह थी? तो इसका आंसर है ही फाइनली चूजेज अ मैन। आखिर में फाइनली उसने एक इंसान को अपना मास्टर चुना। क्योंकि क्या वजह थी उसको मास्टर चुनने की, आदमी को मास्टर चुनने की? क्यों उसने चुना? वजह ये थी, वन डे, एक दिन डॉग ने ये रियलाइज़ किया कि जो लॉयन है वो आदमी से डरता है, और जैसा कि वो चाहता था कि वो किसी ऐसे चीज़ की सर्विस करे, ऐसे इंसान की सर्विस करे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो अर्थ पे, तो उसने इंसान को अपना मास्टर चुना।